हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एच द टीचर में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि बीएड वर्सेस डीएड को लेकर के अब सिर्फ वही बातें मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊंगा जो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है इस पूरे मैटर को लेकर के। जैसा मैंने बोला था, बाकी यूट्यूबर्स की तरह एक एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो ला करके व्यूज लेना मेरा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। आपको सटीक और सही जानकारी देना हमेशा की तरह इस चैनल का रहा है उद्देश्य। तो इसी मैटर को लेकर के आज एक और सुनवाई हुई है एमए के तहत, मिसलेनियस अटैचमेंट के तहत। बीएड वालों को क्या राहत दे दी गई है, क्या है ये मैटर, जस्टिस धुलिया ने कौन सा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, क्या इसका आने वाले 28 अगस्त को असर होता हुआ देखा जा सकता है। एक बार फिर न डीएड का न बीएड का, जो दोनों का है, साथ ही आपका अपना मिस्टर कूल एच द टीचर निष्पक्ष एवं सटीक विश्लेषण लेकर के आप लोगों के समक्ष आ चुका है। यदि आप है चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ये है वो मैटर, डायरी नंबर 21767 2024, पंकज कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी हां दोस्तों, मिसलेनियस अटैचमेंट के तहत इस केस को लिया गया था। अब क्या है ये मैटर, तो मैं आप लोग को समझा देता। दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट ने, आप लोग को पता है कि बीएड वालों की नौकरी बचा दी थी। तो एमपी हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में डीएड की ओर से याचिका जो है वो दायर की गई थी। 8 मई 2024 को इसे कर लिया गया था एक्सेप्ट। तो याद रखिएगा कि इसी पिटीशन को लेकर के आज हुई थी सुनवाई। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस मामले को कर दिया गया है डिस्पोज। जी हां, सुनवाई इस मामले की हो चुकी है एमपी के मैटर को लेकर के। अब यहां पर देखते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी सुनवाई कर रहे थे वे ऑनरेबल जस्टिस जो 28 अगस्त को भी मामले की सुनवाई करने वाले हैं, अर्थात ऑनरेबल जस्टिस श्री सुधांशु धुलिया जी। उनके साथ इस बेंच पर थे जस्टिस आर महादेवन। तो इन दोनों के बीच हुई ये वार्ता, और आज क्या क्या बताया गया एक एक करके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि 8 अप्रैल की बात को लेकर के ये मामला जो है स्टार्ट किया गया डीएड वालों की ओर से कि भैया 8 अप्रैल को जो फैसला आया था सर, उसमें तो बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था। तो एमपी हाई कोर्ट ने कैसे बीएड वालों को अंदर कर लिया, तो इसके संदर्भ में यहां पर बात की गई सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि 8 अप्रैल को के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा था कि जो मैटर है वो सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगा 11 अगस्त के बाद का। और एमपी हाई कोर्ट ने बीएड वालों को बचा दिया कुछ शर्तों के साथ, जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो 8 अप्रैल को के जजमेंट के आधार पर जो 11 अगस्त के बाद सब्जेक्ट टू आउटकम वाला जो मैटर है उसको लेकर के बचाया जा सकता था। इसी प्रकार मैंने आप लोग को एक और चीज भी बताई थी कि उस जजमेंट में यह भी लिखा था कि ऐसे बीएड कैंडिडेट्स जो किसी मैटर को लेकर के कोर्ट में नहीं गए हैं उन्हें भी राहत दी जाएगी। ये चीजों को लेकर के बीएड वालों को बचाया गया था एमपी में। तो यहां पर क्या किया गया कि इस मामले में जस्टिस सुधांशु धुलिया एवं जस्टिस आर महादेवन को कोई ज्यादा चीजें नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने इस मामले को कर दिया डिस्पोज। मतलब कुल मिलाकर के एमपी हाई कोर्ट के फैसले को यहां पर दे दी है उन्होंने अपनी सहमति। अब यहां पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि एक जो स्टेटमेंट जस्टिस सुधांशु धुलिया की तरफ से आया है वो हमारे लिए जरूर गौर करने वाला है। और वो स्टेटमेंट यह है दोस्तों कि उनका यह कहना था कि भैया जो बीएड को जो नियुक्ति दी गई है उसमें हमको मानवीयता के पहलू को भी ताक में नहीं रखना है। मानवीयता के पहलू का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो बीएड वालों को नौकरी में निकाले जाने से पहले इसके ऊपर भी जोर दिया जाएगा। प्रोस्पेक्टिव फैसला, रेट्रोस्पेक्टिव फैसले के ऊपर भी बात हुई कि आपको पता है कि प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मैटर है, उसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां पर जस्टिस सुधांशु धुलिया की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट थोड़ा सा निकल के आया है बीएड वालों के लिए। इसके अलावा एक और बात जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कही कुछ दिन पहले, जब यही बात मैंने कही थी अपने चैनल पर, तो लोग जो है वो कुछ लोग जो है वो मेरे निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कुछ कमेंट करते कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जस्टिस सुधांशु धुलिया ने भी, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसे देख सकते हैं, आज की जो सुनवाई है उसे। और मुझे अगर वो वीडियो मिली तो मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो जस्टिस सुधांशु धुलिया जो है
वो यहां पर कहते हुए ये नजर आए कि भैया जो नियुक्ति होती है उसमें बहुत सारे मैटर को हमको देखना पड़ता है कि कब एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद फिर कब फिर उसकी मेरिट सूची जारी हुई, मेरिट सूची जारी होने के बाद फिर कब से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, काउंसलिंग की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र कब मिला और फाइनली नियुक्ति कब हुई। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो नियुक्ति के दायरे में आता है और इसको लेकर के भी हमको एक चीज देखनी पड़ेगी, इसमें भी हमको मानवीयता का दायरा रखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि चाहे डीएड की जीत हो चाहे बीएड की जीत हो, 28 अगस्त को जो आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल फैसला देने के मूड में है, ये हम सभी को नजर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। जिस दिन भी उस दिन जिसकी भी जीत होगी दोस्तों, याद रखेगा कि उस दिन किसी ना किसी की जीत हो ही जानी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है ये डीएड वर्सेस बीएड। तो जैसा कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, जस्टिस सुधांशु धूलिया के ये स्टेटमेंट आपको बहुत कुछ अपने आप में बयान कर देता है दोस्तों। जो जिसको जैसा समझना है वो इसे समझ सकता है, मैंने स्पष्ट रूप से अपनी तरफ से बता दिया। और आपको पता है कि मैं किसी के कहे हुए कथन को तोड़ मरोड़ करके नहीं दिखाता, जिसने जैसा कहा है मैं उसी को बस कोट कर देता हूं। तो यहां पर ना मैंने हमेशा की तरह डीएड का पक्ष लिया, ना मैंने बीएड का पक्ष लिया। बाकी आप अपनी समझदारी से मुझे किसी का भी बता सकते हैं, चाहे बीएड का हो चाहे डीएड का हो। खैर, वैसे मुझे पता कि मैं दोनों का हूं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप यहां तक की वीडियो देखी है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके लिए आपको 2 काम जरूर करने हैं दोस्तों, 3 काम मान के चलिए। एक तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे कर लेना है फॉलो। आपके किसी प्रकार के डाउट जो है वो मुझसे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फॉलो करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सब ऑर्डर शीट की कॉपी आपको कहां से मिलेगी दोस्तों? टेलीग्राम से मिलेगी। तो वहां पर जाकर के मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा यहां तक के वीडियो देखिए आपने, सो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और आपको अपना मिस्टर गोला एज द टीचर मिलेगा अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।